नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लाल आतंक का अंत। दरअसल मई 2019 में जब अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री का कामकाज संभाला था, तब उन्होंने देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। 2025 के शुरुआती 5 महीनों में जिस तरह से सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ सफलता मिली है, उसने नक्सल मुक्त भारत के सपने की उम्मीद भी बढ़ा दी है। कभी पशुपति से लेकर तिरुपति तक लाल सलाम का झंडा फहराने का दावा करने वाले नक्सलियों का बड़े पैमाने पर सफाया हो चुका है। तो उधर जो उग्रवादी बचे हुए हैं, वो खौफ के साए में जी रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल होने के लिए खुले दिल से स्वागत कर रही हैं। नतीजन बची हुई जो आखिरी खेप है, ज्यादातर नक्सली सरेंडर करने में ही अपना भला समझ रहे हैं। अमित शाह का प्रण 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। नक्सलवाद तोड़ रहा दम। बसव राज का खात्मा। पप्पू लोहरा भी मारा गया। लाल सलाम की आखिरी सांस। हो रहा भीषण प्रहार। छत्तीसगढ़ में 27 नक्सलियों के एनकाउंटर ने लाल सलाम का सपना बुनने वालों के अरमानों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। सीपीआई माओवादी के महासचिव बसव राज को मिट्टी में मिलाकर सुरक्षा बलों ने नक्सल आंदोलन की रीढ़ तोड़ दी है। कभी देश के बड़े हिस्से में लाल आतंक फैलाने वाले नक्सलवाद का दायरा आज महज 6 जिलों तक सिमट चुका है। और अब वो दिन भी दूर नहीं है जब भारत पूरी तरीके से नक्सलवाद से मुक्त होगा। झारखंड के लातेहार में पुलिस ने नामी नक्सली पप्पू लोहरा को एनकाउंटर में मार गिराया है। पप्पू लोहरा पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वहीं एक नक्सली को जिंदा पकड़ लिया गया है। इस दौरान कुल 24 नक्सलियों ने सरेंडर भी कर दिया। वहीं इससे पहले छत्तीसगढ़ में 27 नक्सलियों के एनकाउंटर ने लाल सलाम का सपना बुनने वालों के अरमानों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। भारत में नक्सलवाद के कभी पशुपति से लेकर तिरुपति तक लाल सलाम की तैयारी की थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को गिने चुने जिलों में सीमित कर दिया है। नक्सलियों का एनकाउंटर भले ही छत्तीसगढ़ में हुआ है, इसकी गूंज महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में है। 1.5 करोड़ का इनामी बसवराज नक्सल सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती था। महाराष्ट्र के 15 कमांडो का हत्यारा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के बड़े नेता बसव राजू के मारे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने लिखा, नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया है, जिनमें सीपीआई माओवादी का महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशवराव उर्फ बसवराज भी शामिल है। नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के 3 दशकों में ये पहली बार है कि हमारे बलों द्वारा एक महासचिव स्तर के नेता को मार गिराया गया है। मैं इस बड़ी सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर बीच में सुशील कुमार शिंदे और फिर बाद में राजनाथ सिंह समेत 30 नेता गृह मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं, लेकिन देश के 31वें गृह मंत्री अमित शाह के दूसरे कार्यकाल में नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार प्रभावी तौर पर नक्सलियों का प्रभाव सिर्फ आधा दर्जन जिलों में रह गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नारायणपुर मुठभेड़ पर आगे कहा, ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मोदी सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। केंद्रीय गृह मंत्री के संकल्प में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने समर्थन दिया है। अमित शाह ने भले ही नक्सलियों की कमर तोड़ने का श्रेय सुरक्षा बलों को दिया है, लेकिन एक बड़ा क्रेडिट उनका भी है। उन्होंने लगातार लाल सलाम को खत्म करने पर न सिर्फ अपना संकल्प व्यक्त किया, बल्कि सुरक्षा बलों को छूट देने के साथ उन्हें हर तरह का समर्थन दिया।
पिछली बार जब नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली थी, तब गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में ही नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा था। अब सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना रही है। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। अमित शाह ने 2019 में गृह मंत्री बनते ही नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने का मिशन शुरू किया था। उनकी योजना थी कि सुरक्षा बलों को नक्सल प्रभावित इलाकों में भेजा जाए। इन इलाकों में पहले कभी प्रशासन या पुलिस नहीं पहुंची थी। सरकार का मकसद था कि इन इलाकों के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। शाह की ये रणनीति सफल रही। शाह ने बार बार नक्सलियों से हथियार छोड़ मुख्य धारा में शामिल होने का आह्वान किया, जिसके बेहद सकारात्मक नतीजे सामने आए। जब यहां पर गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे, मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 50 साल से विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ये 5 साल में बस्तर को सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। परंतु ये कब हो सकता है? जब बस्तर के लोग तय करें कि हम हमारे हर गांव को नक्सल मुक्त बनाएंगे। साल 2025 में नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार को बड़ी कामयाबी मिली। शुरुआती 5 महीने में ही 180 से अधिक नक्सलवादी मारे जा चुके हैं। यही वजह है कि नक्सलियों के बीच पहली बार खलबली देखी जा रही है। कुछ दिन पहले एक विस्फोट में तेलंगाना के कुछ कमांडो मारे गए थे। गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि नक्सलवाद के खिलाफ ये लड़ाई रुकेगी नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक छोटे से हिस्से के साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के बॉर्डर पर इनकी उपस्थिति बाकी है। कुछ जिले ओडिशा में प्रभावित हैं, तो कुछ जिले झारखंड में बचे हैं, जहां लाल सलाम की उपस्थिति है। झारखंड और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों में बीजेपी ही सत्ता में है। ऐसे में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अगले कुछ दिनों में निर्णायक दौर में होगी। इस समस्या के अंत में केंद्र को तेलंगाना और झारखंड भी सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब देश में नक्सलवाद की समस्या दूर होगी। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर अमित शाह का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होगा। गृह मंत्रालय ने पिछले महीने बताया था कि देश में नक्सलवाद से प्रभावित कुल जिलों की संख्या 38 थी। इसमें अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 थी, जो घटकर 6 हो गई है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की संख्या 9 थी, जो घटकर 6 हो गई है। अदर LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या 17 थी, ये भी घटकर 6 हो गई है। नक्सलवाद का ये सिमटता दायरा देश के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे जंगल में विकास तेज रफ्तार पकड़ेगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक नक्सलवाद से कुल प्रभावित जिलों में से अति प्रभावित 12 जिले घटकर अब 6 रह गए हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, झारखंड का 1, पश्चिमी सिंहभूम और महाराष्ट्र का भी 1 जिला गढ़चिरौली शामिल है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली एकमात्र जिला है जहां पर नक्सलवाद का प्रभाव है। महाराष्ट्र के सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने वहां का दौरा किया था। फडणवीस ने वहां पर रोजगार साधन मुहैया कराने की दिशा में भी काम शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में जिस तरह से नक्सलियों की कमर सुरक्षा बलों ने तोड़ी है, उसके बाद उम्मीद जगी है कि महाराष्ट्र से जल्द ही नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में माओवादी नेता बसवराज के मारे जाने के पीछे सुरक्षा बलों की एक बेहद अहम योजना ने काम किया है। महीनों की खुफिया जानकारी, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से पूछताछ और लगातार निगरानी के बाद सुरक्षा बलों ने बसवराज और उनके साथियों का पता लगाया, जानकारी जुटाई और एक भीषण मुठभेड़ में बसवराज मारा गया। यह अभियान नक्सल विरोधी अभियानों में एक बड़ी सफलता है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के घने सुनसान जंगल, जहां धरती भी युद्ध और विद्रोह के रहस्यों को बयां करती है। जंगल में तड़के सुबह का सन्नाटा गोलियों की गड़गड़ाहट से टूट जाता है। माओवादियों और जवानों की इस मुठभेड़ में सीपीआई माओवादी का सबसे वरिष्ठ नेता नंबाला केशव राव उर्फ बसवराज मारा जाता है। लेकिन इस मुठभेड़ के पीछे सुरक्षा बलों की एक सावधानी पूर्वक रची गई योजना थी,
जिसे बनाने में कई महीने लगे थे। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक 3 महीने से अधिक समय से नारायणपुर पुलिस की नक्सल विरोधी शाखा अबूझमाड़ के घने जंगलों में छिपे माओवादी नेताओं की पहेली को सुलझाने में लगी हुई थी। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजीपी ने खुद इस ऑपरेशन पर विस्तार से जानकारी दी। पिछले 3-4 दिनों से जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें बहुत बड़ी सफलता के रूप में 27 माओवादियों को निष्क्रिय किया गया और माओवाद के जो शीर्षतम नेतृत्व बसवा राजू को निष्क्रिय करने में भी हमारी टीम कामयाब हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और माओवाद विरोधी आंदोलन अभियान के लिए ये सबसे बड़ा दिन है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व न्यूट्रलाइज हुआ है तो इसके बाद इस आंदोलन को बिखरने में कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं लगना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस और बाकी संयुक्त सुरक्षा बलों द्वारा पिछले वर्षों से जो अभियान चल रहा है उसको पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मिलिटराइज करने में बसवा राजू और अभी जो जिसको निष्क्रिय किया गया है उसकी भूमिका रही है। पिछले बहुत वर्षों से सुरक्षा बलों द्वारा बहुत अधिक नुकसान उठाया गया है। बहुत इस क्षेत्र के लोगों ने, निर्दोष नागरिकों ने अपने बच्चों की शहादत दी है। आज पूरे बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक 2023 तक अबूझमाड़ को कठिन इलाके और घने जंगल के कारण नक्सलियों के वरिष्ठ नेताओं के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता था। लिहाजा सुरक्षा बलों ने आत्मसमर्पण के लिए मन बना चुके माओवादियों का पता लगाना शुरू किया। हालिया ऑपरेशन की कामयाबी में आत्मसमर्पण कर चुके उन पूर्व नक्सलियों का विशेष रूप से हाथ था जो पहले बड़े माओवादी नेताओं के साथ जंगल में घूमते थे, लेकिन हालिया ऑपरेशन में डीआरजी के साथ थे। डीआरजी टीम में माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू सहित कुल 27 माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास, कार्बाइन जैसा ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में अभी भी सर्चिंग जारी है। मुठभेड़ में जो मारा गया सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी विगत लगभग 40-45 वर्षों से काफी एक हार्डकोर कैडर के रूप में नक्सल संगठन में सक्रिय थे और विगत 2-3 वर्षों से सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी के रूप में, तब गणपति जो 25 वर्ष तक उन्होंने जनरल सेक्रेटरी रूप में थे, उसके पश्चात 2022-23 से बसवराजू जनरल सेक्रेटरी रूप में काफी सक्रिय रूप में जितना भी जो सुरक्षा बल के खिलाफ जो वारदात हुआ, घटना हुआ और अन्य जितना भी माओवादी संगठन द्वारा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से लेकर सुरक्षा बल के जवानों से लेकर अन्य जितना भी बड़ी बड़ी वारदात रहा, सब में इनका सक्रिय भूमिका रहा, इनका कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहा। डिप्टी सीएम और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि सुरक्षा बलों के जवानों को इनपुट मिला था कि कोंडागांव और अबूझमाड़ के जंगलों में बड़ी मात्रा में नक्सली एकत्रित हुए हैं, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। मुखबिर से सूचना मिली थी कि नक्सली संगठन के कई टॉप लीडर एकत्रित हुए हैं, जिसके बाद जवानों ने रणनीति के तहत कार्रवाई की। विजय शर्मा ने कहा कि अबूझमाड़ में हुए नक्सली मुठभेड़ में लगभग 50 घंटे तक चले नक्सल विरोधी ऑपरेशन में जवानों की फायरिंग में 27 नक्सली मारे गए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन से सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही 1 करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर के भी मारे जाने की पुष्टि हुई। एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे, परंतु ये ज़रूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है, सर्च ही चल रहा है, मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है। और ये बड़ा ऑपरेशन था और काफ़ी साफ सुथरा ऑपरेशन था। एक भी पुलिस का जवान उसमें मरा नहीं, कुछ एक जख्मी होने की समाचार है। बधाई देना चाहता हूँ मैं गृह मंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को, हमारे गृह मंत्री को और पुलिस के हमारे जवानों को, हमारे फोर्स के जवानों को कि लगातार इस 42-43 डिग्री के टेम्परेचर में बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीच के जो ट्रायंगल बनता है, अबूझमाड़ का जो हिस्सा है, वो वहाँ पे घुस के एक कठिन ऑपरेशन को सफलता हासिल की
लगातार पुलिस का मनोबल बढ़ा है। सर्चिंग ऑपरेशन में जो सफलता मिल रही है, जो संकल्प माननीय गृह मंत्री जी का है, अमित शाह जी ने जो सोच बनाई है कि 2026 में आते आते छत्तीसगढ़ और देश से नक्सल समस्या का अंत हो जाएगा। इससे पहले सुरक्षा बलों ने कर्रेगुट्टा पहाड़ी क्षेत्र में चलाए गए संयुक्त अभियान में 31 नक्सलियों को मार गिराया था। इसके साथ ही भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए थे। सीआरपीएफ के डीजी ने जानकारी दी थी कि नक्सल विरोधी अभियान की शुरुआत 2014 में हुई थी, लेकिन 2019 के बाद से इस अभियान ने अधिक गति पकड़ी है। जवानों के लिए देश भर में संयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे उनकी रणनीतिक और सामरिक क्षमताओं में वृद्धि हुई है। सूचना है और जो जानकारी है उसके मुताबिक और बहुत से नक्सली हैं जिनकी मृत्यु हुई है, पर शव कितना हम वहां रिकवर कर पाएंगे, ज्योग्राफिकल टेरेन में बहुत गर्मी है, बहुत गहरी खाई भी है, वह अभी कहना मुश्किल है। उनमें कौन कौन थे, कितने सीनियर थे, कितने जूनियर थे, इन 31 में से 28 की अब तक शिनाख्त की जा चुकी है। जो बच भी गए हैं उनको भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है, चूंकि अब इनका बड़ा दुर्ग खा गया है, तो छोटे छोटी जो इनकी यूनिट्स हैं उनको हम बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से हम लोगों ने इसको चलाया था। इसमें कोबरा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस की कई अन्य बटालियंस और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी, एसटीएफ, जिला पुलिस के लोग थे। पूरी संख्या कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन कई हजार में थे, ऐसा मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक जहां 2014 में 35 नक्सली गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे, वहीं 2025 तक ये संख्या घटकर मात्र 6 जिलों तक सीमित रह गई है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के समन्वित प्रयासों के चलते नक्सली हिंसा में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। दरअसल बसव राज की मौत से माओवादी संगठन की नेटवर्क को गहरा झटका लगा है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी माओवादियों के बीच आत्मसमर्पण की रफ्तार बेहद तेज हो गई है। कई माओवादी ऐसे हैं जो बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं। सरकार ने अबूझमाड़ जैसे दुर्गम इलाकों पर भी अब धीरे धीरे नियंत्रण पाना शुरू कर दिया है। ये क्षेत्र माओवादियों के लॉजिस्टिक और आपूर्ति नेटवर्क का मुख्य आधार थे। नक्सलवाद भारत के लिए कई राज्यों में गंभीर चुनौती बना हुआ था, जिनमें विशेष रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल रहे। लेकिन हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ कई सफल ऑपरेशन चलाए हैं, जिनमें कई बड़े नक्सली कमांडर या तो मारे गए हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में हुए एक बड़े एनकाउंटर में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के महासचिव नंबाला केशवराव उर्फ बसव राज को मार गिराया गया। हालांकि माडवी, हिडमा जैसे अन्य कई खूंखार नक्सली अभी भी फरार हैं और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। आपको बताते हैं बाकी बचे मोस्ट वांटेड नक्सलियों की कहानी। बसव राज की मौत से माओवादी संगठन के नेटवर्क को गहरा झटका लगा है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में माओवादियों के बीच आत्मसमर्पण की प्रवृत्ति पहले से तेज हो गई है। कई माओवादी अब बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं। सरकार ने अबूझमाड़ जैसे दुर्गम इलाकों पर अब धीरे धीरे नियंत्रण पाना शुरू कर दिया है। ये क्षेत्र माओवादियों के लॉजिस्टिक और आपूर्ति नेटवर्क का मुख्य आधार थे। ये इलाके लंबे समय से माओवादियों के नियंत्रण में थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि बसवराज की मौत महज एक व्यक्ति का अंत नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए लाल गलियारे पर दोबारा नियंत्रण पाने की दिशा में एक बड़ी रणनीतिक सफलता है। सूत्रों के अनुसार ये माओवादी नेटवर्क के खिलाफ पिछले 18 महीनों से चलाए जा रहे केंद्र और राज्य सुरक्षा बलों के समन्वित अभियानों का नतीजा है। अब बात बचे हुए मोस्ट वांटेड नक्सलियों की। माडवी हिडमा, जिसे हिडमन्ना, हिडमालू या संतोष के नाम से भी जाना जाता है, वो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव का रहने वाला है। हिडमा भाकपा माओवादी की पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी PLGA की बटालियन नंबर 1 का कमांडर है और कई बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। हिडमा की पहचान बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों के प्रमुख नेता के तौर पर होती है। वो अपनी कठोर रणनीति और सुरक्षा बलों पर हमलों के लिए कुख्यात है। हिडमा पर कई बड़े नक्सली हमलों का आरोप है, जिनमें 2013 का झीरम घाटी हमला भी शामिल है। उस हमले में 33 लोग मारे गए थे, जिनमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के शीर्ष नेता शामिल थे। इसके अलावा साल 2010 में दंतेवाड़ा में 76 CRPF जवानों की हत्या और साल 2017 में बुर्कापाल हमला, जिसमें 24 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद साल 2021 में बीजापुर में 22 जवानों की शहादत।
करने वाले हमले में भी हिडमा का नाम सामने आया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने हिडमा पर 45 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है, जबकि एनआईए ने 2022 में उस पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा था। कुछ स्रोतों के अनुसार विभिन्न एजेंसियों द्वारा उस पर कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए तक का इनाम हो सकता है। हाल के एक घटनाक्रम में संभवतः सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के कारण नक्सली संगठन ने हिडमा को अपनी सेंट्रल कमेटी से बाहर कर दिया है। बताया जाता है कि वो अब गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है और उसका ठिकाना बदल चुका है। फिर भी वो सुरक्षा बलों के लिए एक प्रमुख टारगेट बना हुआ है। सुरक्षा बलों द्वारा कई अन्य नक्सली कमांडरों को टारगेट किया जा रहा है। ये नक्सली मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित हैं, जहां नक्सलियों की गतिविधियां अभी भी जारी हैं। सुजाता एक प्रमुख महिला नक्सली कमांडर है, जिसे 2021 के बीजापुर हमले में हिडमा के साथ शामिल माना गया था। सुजाता नक्सली संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और छत्तीसगढ़ में सक्रिय है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुजाता पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वो अभी भी फरार है और सुरक्षा बलों की नजर में है। असीम मंडल उर्फ आकाश उर्फ तिमिर। नक्सली असीम को पूर्वी सिंहभूम जिले में नक्सली हिंसा का मास्टरमाइंड माना जाता है। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद सुनील महतो की हत्या में शामिल था। इसके बाद उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया। फिलहाल वो फरार चल रहा है, लेकिन वो कोल्हान क्षेत्र में अब भी सक्रिय है। पतिराम माझी उर्फ तूफान। नक्सली तूफान माओवादियों की सेंट्रल कमेटी का मेंबर है और वो कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय है। उस पर भी 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है। फिलहाल वो फरार चल रहा है। वो लगातार सुरक्षा बलों के निशाने पर है और उसकी तलाश जारी है। इनके अलावा झारखंड में अनुज, ब्रजेश सिंह गंझू, लालचंद हेम्ब्रम उर्फ अनमोल दा, रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ निर्भय जी, अजय उर्फ टाइगर जैसे नक्सलियों का बोलबाला है। ये सभी स्टेट एरिया कमेटी के सदस्य हैं और झारखंड के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय हैं। इनमें से हर एक पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। ये सभी फिलहाल फरार चल रहे हैं। इनकी तलाश में सारंडा के जंगलों में खोजी अभियान चल रहा है। कभी नक्सली देश के 126 जिलों में आतंक का दूसरा नाम बने हुए थे। आज इनका दायरा महज 6 जिलों तक सिमट गया है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।